लाशों की शादी। डरावनी है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक अजीब और डरावनी परंपरा प्रचलित थी। गांव के बाहर एक सुनसान जंगल था जहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां लाशों की शादी होती है। ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव के अर्जुन ने ये बात सुनी तो हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या बकवास है ये, भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गांव वालों ने चेतावनी दी, अर्जुन, उस जंगल में मत जाना, जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। रात का फैसला अर्जुन ने सबको अनसुना कर दिया। देखता हूँ ऐसा क्या है वहां। रात के अंधेरे में मशाल लेकर वो जंगल की ओर बढ़ा। हवा सर्द थी और हर कदम पर अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। अर्जुन ठिठक गया। ये क्या था? कोई मजाक कर रहा है क्या? लाशों का दरबार। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा एक बड़ा सा मैदान जिसके बीचों बीच मंडप सजा था। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? मंडप के पास एक दूल्हा और दुल्हन की सड़ी गली लाशें खड़ी थीं और उनके चारों ओर दर्जनों कंकाल शादी की रस्में निभा रहे थे। अर्जुन के मुंह से डर के मारे एक भी शब्द नहीं निकला। अभी दुल्हन की लाश ने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश। अर्जुन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये सब सपना है। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। एक पूरा कंकाल नुमा आदमी उसकी ओर बढ़ा और गुर्राया, तूने हमारी शादी में खलल डाला है, अब तू भी इसका हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाया, कोई कोई बचाओ प्लीज। लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। लाशों ने उसे पकड़कर मंडप के पास ले जाया। नहीं, मुझे छोड़ दो। आखिरी चीख तभी अर्जुन को याद आया कि उसके पास ताबीज है। उसने कांपते हुए ताबीज निकाला और जोर से फेंका, भगवान बचा लो। ताबीज जमीन पर गिरते एक तेज रोशनी फैली। लाशें और कंकाल दर्द से चिल्लाते हुए गायब हो गए। रहस्य का अंत। अर्जुन किसी तरह बाहर निकला, लेकिन अब भी हर पूर्णिमा की रात उस जंगल से अजीब आवाजें आती हैं, हंसी, रोने और चीखने की। कौन है वहां?